निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल की तरह हाथ उठाकर बोलिए सरकार की आमद। माशाअल्लाह। सिर्फ 5 मिनट मेरी तकरीर सुनिए, उसके बाद इख्तियार आपको है। आप कहने पर मजबूर होंगे हजरात 5 मिनट नहीं बल्कि 5 घंटा भी बोलेंगे तो हम लोग भागने वाले नहीं है। सुभान अल्लाह। एक मरतबा और सरकार के नाम पे बोलिए सरकार की आमद। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये 12 न होती तो कुछ भी न होता। न चलकर बोले सुभान अल्लाह। ये 12 न होती तो कुछ भी न होता। अरे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, लगा देंगे नारा हम ईमान वाले। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, लगा देंगे नारा हम ईमान वाले। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोले में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। और बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। और मुझ जैसे निकम्मे को गले कौन लगाता। सरकार मुझ जैसे निकम्मे को गले कौन लगाता। सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। और इल्म का चट्टान, सुन्नियत की जान, मुसलमानों की शान, साहिबे कंज़ुल ईमान इमाम मोहम्मद रजा खान कहते हैं पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे। पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे सबको हंसाते जाएंगे। और उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को, उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और आका छुपाते। जब मैं शहर अहमदाबाद गुजरात जानते हैं ना, माशाअल्लाह धनारा शरीफ के बहुत लोग मुझको गुजरात से जानते हैं। मेरी तकरीर भरूच में, सूरत में, राजकोट में, अहमदाबाद में, आनंद में, बड़ौदा में, गांधीनगर में, निकलेश्वर में, वापी के इलाका बंबई तक होती है। सुभान अल्लाह। मैं अहमदाबाद में तकरीर कर रहा था। मैं जब आला हजरत का शेर को मैंने पढ़ा, ए भाई चाय आराम से पिलाइए। हजरात मजमा में से एक आदमी खड़ा हो गया, कहा मुफ्ती साहब थोड़ी देर के लिए जबान को रोको। मैंने कहा कौन सी बात है। कहा आपके आला हजरत ने कैसे लिख दिया, वो साथे दी है खुदा ने दामने महबूब को। महबूब का दामन कितना बड़ा है। आप भी चाहते हो चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन जाए। अरे उसका मुकद्दर था, बन गया। अब सब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनेगा तो फिर मुल्क कहां से लाया जाएगा। एक ऐसी ऐसी बात बोलूंगा कि कसम खुदा की ईमान में रोशनी आ जाएगी, ईमान में ताजगी आ जाएगी। साइड से पिलाइए, साइड से पिलाइए। खड़ा हो गया, कहा हजरत मुफ्ती साहब खतीबे गुजरात एक जुमला सुनिए। आला हजरत ने कैसे कह दिया कि सारे गुनहगार नबी के दामन में समा जाएंगे। आपका जुब्बा कै मीटर का है। मैंने कहा ये मेरा जुब्बा मलेशिया से आया हुआ है, ये जुब्बा 12 मीटर का है। खतीब अहले सुन्नत अल्लामा इमामुद्दीन कादरी साहब का जुब्बा 10 से 8 मीटर का होगा। मौलाना इम्तियाज कादरी का जुब्बा 5 से 7 मीटर का होगा। कारी दानिश रजा अस्कर का जुब्बा 4 से 5 मीटर का होगा। सारे हिंदुस्तान कैसर वैशालवी का जुब्बा 4
4 से 5 मीटर का होगा, आपका कुर्ता 3 से 4 मीटर में होता है, 2.5 से 2 मीटर में होता है। कहा जब कुर्ते के दामन में, जुब्बा के दामन में, मौलाना मुकीमुद्दीन साहब गौर से सुनिएगा, कारी अमीरुद्दीन साहब बैठे हैं, सुभान अल्लाह, जो यहाँ के दामाद भी है और हमारे इलाके के बेहतर हाफिज कुरान भी है, सुभान अल्लाह। मैं एक जुमला बताना आपसे चाहता हूँ, हमारा जुब्बा हो या आपका जुब्बा हो, आपका दामन हो, मेरा दामन हो, ज्यादा से ज्यादा हम इस दामन में 2 से 4-5 आदमी को समा सकते हैं। एक बहारा के खून और सुन्नी मुसलमानों, दामन में ज्यादा से ज्यादा 2 से 5 आदमी को समा सकते हैं। आला हजरत ने कैसे कह दिया कि अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब के दामन में, यानी कि मेरे आका अपने दामन में सारे गुनहगार को समा लेंगे। अरे धनारा के ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 आदमी जुब्बा के दामन में समाएंगे, पूरे गुनहगार कैसे समा जाएंगे। जब नबी के दामन पे एतराज हुआ तो मैंने उस एतराज को लेकर हिंदुस्तान के राजा के दरबार में आया। मुसाहिबे मिल्लत के मानने वालों, अल्लाह वालों से प्यार करने वालों, अरे देखो अल्लाह वालों का क्या पावर होता है। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। सारा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बाबा मुसाहिब का दामन बोलिए नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। सोफी पिया का दामन, कितने लोग सोफी पिया से प्यार करते, हाथ उठाकर सब बोलिए माशाअल्लाह। सारे लोग कहते हैं सोफी पिया हम तो आपके दीवाने हैं। शायर कहता है महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आप लोग चाय पीने के मोहब्बत रसूल का जान देंगे, बोलिए माशाअल्लाह, मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। अरे आपकी मेहनत वसूल हो गया। इस वक्त 2:30 बजे करीब में इतनी बेदारी, और ये पीछे से पिला दो, बहुत पीछे से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए, चाय नहीं पियेंगे वो हम ले जाइए उधर। माशाअल्लाह मैं बता रहा था कि जब नबी के दामन पे एतराज हुआ तो मैं एतराज को लेकर, कारी साहब इधर देखो, मैं उस एतराज को लेकर ख्वाजा के दरबार में पहुंचा और ख्वाजा की चौखट को पोसा दिया और मैंने कहा हिंदुस्तान के राजा, अगर हिंदुस्तान का मुसलमान अगर प्यार करता है तो ख्वाजा गरीब नवाज करता। मैंने कहा आपके नाना के दामन पे एतराज कर दिया, आपके नाना के दामन पे एतराज लोगों ने किया कि इसमें कैसे पूरी कायनात के लोगों को संभालेंगे, सारे मुसलमान को संभालेंगे। तो नाना ने कहा बचल कर, नाना के जब दामन पे एतराज हुआ था तो नवासा ने हिंदुस्तान से क्या बोला, कहे नाना के दामन पे एतराज करने वालों, मेरे नाना के दामन है उस अपने दामन पे एतराज करने वालों, मैं आपको बताओ, आओ जब मैं हिंदुस्तान आया था, अल्लाह अकबर, जब हिंदुस्तान आया था तो मेरे ऊपर पानी को बंद कर दिया गया था। असली पॉइंट दे रहा हूँ, जब मैं हिंदुस्तान आया तो पानी को बंद कर दिया गया। मैंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा, मैंने खादिम खास से कहा लो ये कस्टोर, लो ये प्याला, जब आना सागर से कहना तुझे ख्वाजा बुला रहे हैं। तारीख बता रही है कि जब ख्वाजा का खादिम आना सागर के पास गया, 13 किलोमीटर का दरिया था, यहाँ से सीतामढ़ी से दूर का दरिया था, जहाँ तक निकाह काम करे वहाँ तक पानी पानी नजर आता था। ये छोटे से कस्टोर, छोटा सा प्याला, छोटा सा खोजा लेकर जब खादिम आना सागर के पास आया और कहा आना सागर तुझे ख्वाजा बुला रहे हैं, तुझे हिंदुस्तान के राजा बुला रहे हैं। तारीख बता रही है कि अजमेर का सारा तालाब का पानी, सारे दरिया के पानी, सारी नदी के पानी, जितने दरख्त के पानी थे, फल के पानी थे, यहाँ तक के माँ का पिस्तान का दूध भी सारा के सारा उस कूचे में समा गया। ख्वाजा ने कहा जब अजमेर के राजा के पावर का आलम है तो पूरे अजमेर के पानी को छोटे से प्याला में समा सकते हैं, तो मेरे आका का दामन का आलम क्या होगा। उस अदेती है खुदा ने दामने महबूब को जब ढूंढते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, टूट जाएंगे गुनहगार
मांगे तो फौरन हश्र पे खुल जाएगी, ताकत रसे हुई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खाजा का हिंदुस्तान, खाजा का हिंदुस्तान उससे मुक़द्दस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलिए ख्वाजा का हिंदुस्तान, थानारा का सुन्नी मुसलमान, मसलक आला हसन का पहलवान, ताजु शरीयत सब पे है मेहरबान, और कुरान पे मेरी जान है कुर्बान। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी समाज। लग रहा है कभी अभी जलसा शुरू हुआ है, नहीं एहसास हो रहा है कि हम 6 बजे करीब में है, बल्कि ऐसा लगता है कि बाबा मुसाहिब सोफी पिया का फैजान जारी हो गया। और शायर हिंदुस्तान ने कहा है ना, ये मकबूलियत की घड़ी है, और सबको मालूम है मजदूरी कब मिलती है, भर दिन काम कीजिए शाम के टाइम। पहले नौकरी करेंगे, पहले ड्यूटी करेंगे, उसके बाद ना तनख्वाह मिलेगी। कैसा तो नहीं है कि ड्यूटी किए नहीं तनख्वाह मिल जाए, आप मजदूरी किए नहीं और मजदूरी मिल जाए, मजदूरी लास्ट में, तो समझिए इसी वक्त बाबा का फैजान मिल रहा है। कसम खुदा की नूर मोहम्मद कादरी एक गुलाम ताजु शरिया होकर कह रहा है कि अभी इस वक्त आप दिल की अता गहराई से बाबा सोफी पिया से जो मांगेंगे अल्लाह उसको रद्द नहीं करेगा, बल्कि परवरदिगार आलम कबूल फरमा देगा। माशाअल्लाह। तो हजरात, अब एक सवाल और हुआ, अब समझ में आ गई बात ना कि जब गरीब नवाज छोटे से प्याले में पूरे अजमेर के पानी को समा सकते हैं, तो मेरे आका अपने दामन करम में बड़ी अच्छी मोहब्बत आप पेश कर रहे हैं। खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना साजिद रजा निजामी, जो आपके गांव के खतीब व इमाम है, बड़े मौलाना के नाम से मशहूर है। अल्लाह सलामत रखे। हमारे ज़मीन इख्तिराम उलमा इकराम की एक मुकम्मल टीम है स्टेज पे। मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी समात, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला ऐसी बात बोलूंगा कि आपका ज़हन दिमाग मचल जाएगा। सुभान अल्लाह। अब मजमा में से एक आदमी खड़ा हो गया और कहा, मुफ्ती साहब ये ऐसा हो सकता है कि एक दामन में पूरी कायनात के लोग समा जाए, एक छोटे से कशकोल में पूरा अजमेर का पानी समा सकता है? तो मैंने कहा क्यों नहीं समा सकता। मैंने कहा मोबाइल बहुत रखते हो, देखो बाबू मोबाइल रखा है, ये मोबाइल मत पूछिए, मोबाइल धनारा में चलाइएगा, अमेरिका के लोगों से मुलाकात हो जाएगी। अमेरिका में क्या हो रहा है पता। मैंने कहा ऐसा हो सकता है, देखिए मैंने कहा ऐसा हो सकता है कि बड़ी चीज छोटी चीज में समा सकती है। कहा कैसे? मैंने कहा नेट खोलिए। नेट खोला, मैंने कहा हिंदुस्तान का नाम लीजिए। जो ही हिंदुस्तान का नाम लिया तो पूरा मुल्क हिंदुस्तान मोबाइल के अंदर आ गया। दिल्ली शहर भी आ गया, बंबई भी आ गया, अहमदाबाद भी आया, गुजरात भी आया, महाराष्ट्र भी आया, कर्नाटका भी आया, सिक्किम भी आया, असम भी आया, बिहार भी आया, उड़ीसा भी आया, बंगाल भी आया, झारखंड भी आया, लाल किला भी आया, कुतुब मीनार भी आया, ताजमहल आया। जब छोटे से मोबाइल को मैंने खोला, जब अमेरिका का नाम लिखा तो पूरा शहर अमेरिका आ गया। मैंने लंदन का नाम लिखा तो पूरा शहर लंदन आ गया। नेपाल का नाम लिखा तो पूरा नेपाल आ गया। भूटान का नाम लिखा तो पूरा भूटान आ गया। जब मक्का का नाम लिखा पूरा शहर मक्का आ गया। जब मदीना का नाम लिखा तो मदीना शरीफ आ गया। जब बगदाद का गौसे आजम का नाम लिखा तो शहर बगदाद आ गया। जब अजमेर का नाम लिया तो ख्वाजा का मजार आ गया। जब थानारा का नाम लिया तो सोफी पिया का मजार आ गया। मैंने क्या क्या समझा, क्या समझ में आ गया। जब छोटे से मोबाइल में, एक लैपटॉप में, जब छोटे से मोबाइल के स्क्रीन पर जब पूरा हिंदुस्तान समा सकता है तो आका के दामन में क्यों नहीं समाएगा। अल्लाह के नबी के दामन इतना बड़ा है। आला हजरत कहते हैं मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्गे। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब हम बुला दिए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आहा क्या शान है, वाकई आप बहुत कामयाब है। अब एक जुमला और सुनिए। ये मेरे आका का मिलाद का महीना चल रहा है।
किसका महीना चल रहा है? आका का झंडा के ताल्लुक से सुनिए हदीस सुनता हूँ मैं। नूर मोहम्मद कादरी फिकम फाकम तकरीर नहीं करता, अरे वही बोलता हूँ जो कुरान और हदीस में है। सुभान अल्लाह। मैंने 17 देवबंदियों को कलमा पढ़ाकर सुन्नी बनाया, मैं चलकर बोल के। मैंने 3 काफिर को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया है, और मैंने हजारों शराबी को मैंने नमाजी बना दिया है। सुभान अल्लाह। ये मेरा कुछ नहीं बल्कि इन बाबाओं का करम है। सुभान अल्लाह। अब मैं आपको बताऊं, हम लोग अपने अपने घरों पे झंडा लगाते हैं। अब हदीस सुनिए, जब मेरे आका आए दुनिया में तो अल्लाह ताला ने जिब्रील को हुक्म दिया, ए जिब्रील 3 झंडा लो। हजरत आमना कहती है, नबी की माँ कहती है, और कोई कहती है तो नहीं मानता, नबी की माँ कहती है तो मानना ही पड़ेगा। सुभान अल्लाह। क़ाल आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रअयतु सलासत अल्लामिल मज़रूबात अलमन बिल मशरिक अलमन बिल मग़रिब व अलमन अला ज़हरिल कअबा। हजरत आमना कहती है कि जब मेरा लाल आया तो मैंने क्या देखा कि जिब्रील 3 झंडा लेकर आए, एक झंडा मशरिक के इंतहा पर, एक झंडा मगरिब के इंतहा पर, और एक झंडा खाना काबा की छत पर। पता चला, मालूम हुआ, मज़ारों पे झंडा लगाना, मस्जिदों पे झंडा लगाना, दुकानों पे झंडा लगाना, मकानों पे झंडा लगाना, खानकाहों में झंडा लगाना, छतों पे झंडा लगाना, ये किसी की बाप की सुन्नत नहीं है, बल्कि जिब्रील पाक की सुन्नत। अब झंडा लगाएंगे ना, कितने लोग लगाएंगे? हाथ उठाकर बोलिए तो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, पूरे लगाएंगे। क्यों? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाए। देखिए चाचा भी मुस्कुरा रहे हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाए, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल। अब माशाल्लाह सुनिए, अब एक बताइए, कोई ऐसा है हुक्मरान, कोई ऐसा राजा है जिसकी हुकूमत जमीन पर भी हो आसमान पर भी हो? चलिए आसमान की दुनिया है तो बहुत दूर है, कोई ऐसा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा राजा को बताइए जिसकी हुकूमत हिंदुस्तान में भी हो, पाकिस्तान में भी हो, अरब में भी हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो, जर्मन में हो, जापान में हो, है कोई ऐसा राजा? हिंदुस्तान की हुकूमत सिर्फ हिंदुस्तान तक है, पाकिस्तान सरकार की हुकूमत सिर्फ पाकिस्तान तक है, नेपाल सरकार की हुकूमत सिर्फ नेपाल तक है, जापान सरकार की हुकूमत सिर्फ जापान तक है। इंडिया का झंडा इंडिया में जहां चाहे लहरा सकते हैं, कोई एतराज नहीं, खुश होंगे। अगर पाकिस्तान का झंडा लाल किला पे कोई लहराएगा तो लहराने देगा, फौरन गिरफ्तार करके उसको नहीं बल्कि 7 नस्ल को पकड़ लेगा। कहां कहां इसका कनेक्शन, कहां कहां इसका राब्ता है? अगर इंडिया का झंडा कराची में कोई लहराएगा तो लहराने देगा, अगर नहीं जमानत जब्त, मौत हो जाएगी। नेपाल का झंडा कोई इंडिया में लहराएगा तो लहराएगा। बड़ी नुक्ते की बात बोल रहा हूँ, बहुत पॉइंट की बात बोल रहा हूँ। अगर अमेरिका का झंडा कोई अगर हिंदुस्तान में लहराएगा तो लहराने देगा? नहीं। जिस मुल्क की जहां तक हुकूमत है वही तक झंडा लहरा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा राजा है, बोलो बोलो, कहता है मुसलमान को मिटा देंगे, भगा देंगे। सुनो, मुसलमान को मिटाने वालों, अरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तो मेरी हुकूमत है। मैं चल का, इस्लाम था इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। मुसलमान था मुसलमान है, मुसलमान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, उससे मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, शाने मोहम्मद अरबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह। अब बताओ, कोई ऐसा राजा है वर्ल्ड में जिसकी हुकूमत पूरे संसार में हो, सारी कायनात में हो, जिसके नाम का झंडा जहां चाहो लहराओ, कोई एतराज नहीं कर सकता, जिसकी तारीख पैदाइश के मौके पे, डेट ऑफ बर्थ के मौके पे, जन्मदिन के मौके पे, आमद के मौके पे वो झंडा लहराया जाए? वो है ऐसा राजा? है किसी जमात में, है किसी मजहब में ऐसा राजा जिसके नाम का झंडा
हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, जापान में भी, तुर्किस्तान में भी, अरब में भी, इमारात में भी, लंदन में भी, अफ्रीका में भी, अमेरिका में भी, चिंचिनिया में भी, अब साउथ अफ्रीका में भी, इंग्लैंड में भी, न्यूजीलैंड में भी, जहां चाहो लहराओ। ऐसा कोई राजा तो सब कहेंगे नहीं, लेकिन है एक राजा, एक है शहंशाह, एक है मालिक, एक है हाकिम कि जब जब 12 रबीउल अव्वल की तारीख आती है, जब जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है, तो अपने आका का नाम का झंडा बाबा सूफी पिया के मजार पर भी लगाते हैं, इंडिया में भी लगाते हैं, पाकिस्तान में भी लगाते हैं, अरब में भी लगाते हैं, अमेरिका में भी लगाते हैं, जापान में भी लगाते हैं। नबी के नाम का झंडा लगाकर हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि सारी दुनिया में अगर हुकूमत है तो आमना के नार की हुकूमत है। आला हज़रत कहते हैं जमीनो समा तुम्हारे लिए, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, हम जाए वहाँ तुम्हारे लिए। और कहते हैं मालिक तोड़े रहे हो पास कुछ रखते रहे, तो जहाँ की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। और हद तो यह है कि जमीन ही नहीं बल्कि आसमान पर भी मेरे आका की हुकूमत है, तहतुस्सरा में भी हुकूमत है। तब जाकर के आला हसन कहते हैं शरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझमें आया नहीं। आला हसन ने कहा सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बाके खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खालिक का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान आला हज़रत, फैजान आला हज़रत, खाजा का हिंदुस्तान, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग मुस्कुरा देते हैं तो हौसला अफजा होता है, सुभान अल्लाह। और माशाल्लाह कुछ लोग मुसाफा करें, आप लोग भी मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक ही दो आदमी मिल सकते हैं। नबी के नाम पे मिलने में कोई हर्ज नहीं है, सुभान अल्लाह। बारे कह मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। अब एक जुमला और, पूरी कायनात में मेरे आका की हुकूमत, झंडा ने बता दिया। अब एक बात और बताओ, धनारा शरीफ है ना, बोलिए ना गाँव का नाम धनारा शरीफ। माशाअल्लाह बरकत अल्लाह फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। चचा बैठिए। अरे आप तो मजार से रिश्वत रखते हैं, सुभान अल्लाह। आपकी चादर भी मजार की पहचान है, आपका कुर्ता भी मजार की पहचान है। मैं झंडा की बात कर, आप सरापा झंडा ही है, सुभान अल्लाह। ये जहाँ चले जाए झंडा है। अरे सुन्नी का बच्चा बच्चा नबी पे दीवाना है। अब एक बात बताओ, जिसका जो पार्टी होता है, जिसका मानने वाला होता है, जिसका सपोर्टर होता है, उससे मोहब्बत करता है। आप बाबा सूफी पिया मुसाहिबुल औलिया से प्यार करते हैं कितने दिनों से? अरे बोलिए ना, बचपन से। आपके बाबा ने प्यार किया था, दादा ने प्यार किया था, आज उनकी नस्ल प्यार कर रही है। और हम सुन्नियों का अकीदा यह है कि मेरे बाप ने भी प्यार किया है, मैं भी प्यार करूंगा, मेरी औलाद भी प्यार करेगी। कुछ लोग तो यह है कि बाप दादा था मजार वाला, अब हो गया है बाजार वाला, जानते हैं? हम लोगों नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं ए मेरे आका हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की, हम में हमारी औलाद भी है, सुभान अल्लाह। हम तो हश्र तक नहीं रहेंगे, लेकिन मेरी औलादें तो रहेगी, सुभान अल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला को, मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे अताते, न मिटा हो न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और खाक हो जाए अबो जलकर मगर हमको रजा, जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आप देखिए, जिसका जो मानने वाला होता, आप मानते हैं बाबा को, सूफी पिया को, इसलिए तो उनकी मोहब्बत में आप आए हैं, आप सजाए हैं। तो जिसका जो मानने वाला होता है उसको उसके नाम का नारा लगाता है, उसकी नाम का मोहब्बत का ऐलान करता है, उससे वो चाहत करता है। तो मैंने कहा भाई, मैं आपको बिल्कुल जहन को वो चीज बता रहा हूँ कि बच्चा बच्चा जवान जवान भी याद करेंगे। खतीब का मामला क्या होता है, जो मैं बोलूँ आप समझ लें। मैं अरबी बोल दूं, फारसी बोल दूं, समझ ही न पाए, कहेंगे खतीब गुजरात को लाए थे,
हजरत की तकरीर गुजरात में होती है और हजरत की हम बतिये नहीं समझ पाए तो क्या बोले। तो सुनिए गौर से, बच्चा भी सुन रहा है। हमारे दानिश भाई 3 दिन से मेरे साथ रहे, पूछे इनसे, दरभंगा गया कोई सोया नहीं, सीतामढ़ी में था कोई सोया नहीं, अब मुझको यकीन है धनाना में भी कोई सोएगा नहीं। मचल कर बड़ी। मैंने कहा जिसका जो मानने वाला होता है, ये मेरे मौलाना इम्तियाज साहब मेरे शागिर्द भी है और मेरे बड़े शहीदे खतीब भी है, सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी मोहब्बत करते हैं सब लोग। तो मैं कहा जिसको जो चाहने वाला होता है, जिससे प्यार करता है, उसके नाम का नारा लगाता है। सुन्नी क्यों झंडा लगाए, मिलाद क्यों करते, कि हम के आका के सपोर्टर है, आका के चाहने वाले हैं। मैं जब राजा परसौनी में गया तो एक मकान पे देखा लालटेन का झंडा लगा हुआ था। लालटेन का झंडा, इलेक्शन का जमाना करीब था। मैंने मकान मालिक से पूछा, भाई लालटेन का झंडा क्यों लगाए हो? का आपको मालूम नहीं, हम लालू प्रसाद के सपोर्टर हैं, उसके मानने वाले हैं। जब मैं पिलसंड गया, कल मेरी तकरीर चंदौली कंसार में है, जब मैं पिलसंड गया तो देखा एक मकान पे तीर का झंडा लगा हुआ था। मैंने कहा भाई ये तीर का झंडा क्यों लगाए हो? कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानने वाला हूँ। जहन मानना, अगर दुनिया वालों से मोहब्बत करोगे तो दुनिया मिलेगी, और इन अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे तो खुदा मिलेगा। जब मैं सैदपुर गया, टुनटुन मिठाई वाला के यहाँ, तो एक मकान पे देखा हाथी का झंडा लगा हुआ था। मैंने कहा भाई हाथी का झंडा क्यों लगाए हो? कब मैं मायावती का सपोर्टर हूँ। जब और आगे गया, मुजफ्फरपुर छपा में पहुंचा तो एक मकान पे देखा साइकिल का झंडा लगा हुआ था। मैंने कहा साइकिल का झंडा क्यों लगाए हो? तब मिस्टर मुलायम सिंह का मानने वाला हो। जब मैं रेलवे स्टेशन के करीब गया तो मैंने देखा एक मकान पे कमल का फूल खिला हुआ था। मैंने कहा कमल के फूल क्यों खिलाए हो? कहा मैं बीजेपी का मानने वाला हूँ। जब और आगे गया तो मैंने क्या देखा, बैरिया स्टेशन के पास कि एक मकान पे पंजा का निशान वाला झंडा था। मैंने कहा पंजा का निशान वाला झंडा क्यों लगाया हो? कहा मैं कांग्रेस का मानने वाला हूँ। धनहारा शरीफ के सुन्नी कोई मुसलमानों, जिसका जो मानने वाला होता है, जिसका चाहने वाला होता है, उसके नाम का झंडा लगाता है। साबिर पाक का मानने वाला कलियर शरीफ का झंडा लगाता है। देवा का मानने वाला वारिस पाक का नाम का झंडा लगाता है। खाजा का चाहने वाला चिश्ती कलर का झंडा लगाता है। और मुझे कह लेने दिया जाए, लालू का मानने वाला लालटेन लगाता है, नीतीश का मानने वाला तीर लगाता है, मुलायम का सपोर्टर साइकिल लगाता है, मायावती का चाहने वाला हाथी लगाता है, बीजेपी का मानने वाला कमल का फूल खिलाता है, कांग्रेस का मानने वाला पंजा लगाता है। धनारा के मुसलमानों ने, राजापुर सोनी के मुसलमानों ने, पिलसंड के मुसलमानों ने, सीतामढ़ी के मुसलमानों ने, शिवहर के मुसलमानों ने, मोतिहारी के मुसलमानों ने, मुजफ्फरपुर के मुसलमानों ने, इंडिया के मुसलमानों ने, पाकिस्तान के मुसलमानों ने, जापान के मुसलमानों ने, पूरे कायनात के मुसलमानों ने अपने अपने घरों पे, अपने अपने मज़ारों पे, अपनी अपनी खानकाहों पे, अपनी अपनी मस्जिदों पे, अपने अपने गाँव में नबी पाक का नाम का झंडा लगाता है। ये बता दिया हम दुनिया के नेता का सपोर्टर नहीं है, बल्कि आमना का बेटा का सपोर्टर है। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नारे तकबीर। हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। आपके मोहब्बत देखकर एक जुमला याद आ गया, बोल दूं कि खत्म कर दे? 5 मिनट का टाइम लिए थे चचा, अब सुनिएगा कि खत्म कर दे। माशाअल्लाह, बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बोलते रहिए। आज आपके सामने खतीब गुजरात इस मिजाज में आया है कि आप जितनी देर तक सुनेंगे इंशाअल्लाह बाबा के फैजान से सुनाता रहूंगा। ना आपके सुनने में कमी आ सकती है और ना बाबा के फैजान में कभी कमी आ सकती है। हाफिज अमीरुद्दीन साहब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, लंबी उम्र अता फरमाए। अब सुनिए, आप जैसे दीवानों को देखकर एक जुमला याद आया, सुनिए गौर से। देखिए, जिंदा शाह मदार को सब लोग जानते हैं, जिनका मजार पाक मकनपुर शरीफ में है, कानपुर के करीब। उनकी मजार की खूबी क्या है? उनके दरबार में अगर चादर पेश करनी है तो एक सुरंग है, वहां रखिए, खुद ब खुद चादर अंदर चली जाए।
सुभान अल्लाह। अफगानिस्तान से एक बुजुर्ग आए, जिस बुजुर्ग का नाम है हजरत कुतुब शाह गौरी रहमतुल्लाह अलैह। वो उनके मुरीद हुए और बाबा से इजाजत लेकर हिंदुस्तान में चलने लगे। जब इरादा किए तो आखिरी वक्त आ गया, इंतकाल का वक्त आ गया। कनेक्शन है, कांटेक्ट है, राब्ता है, मोहब्बत है। बाबा से इजाजत लिया कि मैं जा रहा हूँ। आप भी पीर मुर्शिद से इजाजत लेते चलने के लिए। इजाजत लिया का जा रहा हूँ, इत्तेफाक से तबीयत खराब हो गई। अपने मुरीदों को बुलाया, दोस्तों को बुलाया, आप जैसे मोहब्बत करने वालों को बुलाया। कितने लोगों को? 70 कलंदरों को बुलाया और कहा कि मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजा लेकर घूमते रहना, मेरे जनाजा को लेकर घूमते रहना, और जहां मेरा जनाजा रुक जाए, जहां ताबूत खटोला रुक जाए, वहीं पे मेरा मजार बना दे। चलकर पीछे वाले नाश का यह आलम है कि 2 से 3, 4, 5, 10 दिन में सड़कर बदबू आने लगती है। कलंदर बड़े सच्चे थे। देखिए, जिस कदर आप बाबा से मोहब्बत करेंगे तो फैजान भी उसी तरह मिलेगा। शायर कहता है, मांगने का तरीका है इस तरह मांगो, दरे करीम से मंगता को क्या नहीं मिलता। और आला हजरत कहते, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, अरे वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले। इंतकाल हजरत कर गए। जनाजा पे 70 लोगों ने अपने घर से इजाजत ले लिया। अपने घर के लोगों को कहा कि मैं अब जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? बाबा की मोहब्बत में जा रहा हूँ। चले, रखते सफर बांधा, लेके चले जनाजा। घूमते रहे 12 बरस, 1-2 साल नहीं, कितने साल? 12 साल। न लाश में बदबू आई है, न लाश सड़ी है, न गली है। जर्रा बराबर। हद तो यह है कि जूजू वक्त गुजरता था, लाश से उतनी ज्यादा खुशबू आती थी। अब गौर करो, जब नबी के गुलाम की लाश का ये आलम है तो मेरे आका का आलम क्या होगा? मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। आता कैसे जब खुदा ने तो बनाया ही नहीं। जब गुलाम का ये आलम है तो मेरे आका का आलम क्या होगा? आला हजरत के ताल्लुक से सुन लीजिए कि जब से दरवाजे पे लिखा मैंने आला हजरत, कोई गुस्ताख नबी घर मेरे आया ही नहीं। अब सुनिए, लाश लेकर चलते रहे, चलते रहे। उस वक्त अफगानिस्तान इंडिया में, पाकिस्तान इंडिया में, बांग्लादेश इंडिया में, नेपाल का कुछ इलाका इंडिया में था। अब सुनिए, 12 साल लाश लेकर घूमते रहे, चलते रहे, फिरते रहे। जहां जरूरत पड़ती थी लाश रखते थे, उठाते थे, चलते रहे। चलते चलते शहर कर्नाटका पहुंचे, कोल्हापुर। और जिस शहर में बाबा का मजार है, कोलार। मैं चलकर बोलिए, बेंगलोर से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर है, वहां से 90 किलोमीटर की दूरी पर है कोलार, कोल्हापुर के करीब। जब वहां गए तो एक बहुत बड़ा तालाब था, एक बहुत बड़ा मंदिर, जिसमें रातों दिन पूजा लोग करते थे, गैर मुस्लिम। अब उसी तालाब के पास गए, कहा चलो लाश रखता हूँ, गुस्ल करके नहा धो करके नमाज पढ़ लेंगे और फिर बाबा की लाश लेकर घूमते रहेंगे। जब जनाजा रखा, लाश रखी गई, अब गुस्ल कर लिए, नहा लिए, खा लिए, नमाज भी पढ़ लिए। अब चलने के लिए किए तो 4 आदमी जाकर उठाता है लाश को, तो उठने का नाम नहीं। कहाँ है? मंदिर के सामने, तालाब के सामने, पोखर के सामने। यह मंदिर का ही पोखर था। अब 4 आदमी आकर, भैया लाश नहीं उठ रही है। कहा नहीं उठ रही है, मैं भी आ जाता हूँ। 10 आदमी गए, लाश उठने का नाम नहीं। 20 गए, उठने का नाम नहीं। 40 गए, उठने का नाम नहीं। 70 गए, 70 लोग। अब 70 लोग ने उठाया, पूरी ताकत से लाश टस से मसने, जर्रा बराबर उठी नहीं। कहा भैया, बाबा ने कहा लगता है वसीयत यही पूरी होगी। पंडित जी घबरा गए, जो पुजारी थे घबरा गए। अरे मौलवी साहब, ये जल्दी उठा के भागिए ना, ये रानी बहुत बदमिजाज है, इससे और इससे बहुत चिढ़ती। जल्दी लाश उठा करके चले जाइए, क्योंकि रानी की पालकी आने वाली है। अगर वो देखी कि मुसलमान यहाँ पर रुका क्यों है, तो मेरी भी खैरियत नहीं, आपकी खैरियत तो बाद में। कहा जाइए आप जल्दी से, हमारी भी छुट्टी हो जाएगी मंदिर से।
कहा क्या करूं भैया, मैं 70 आदमी मिलकर बाबा की लाश उठा रहा हूं, उठने का नाम नहीं, थोड़ी सी तू भी मदद कर दो। और कितने लोग, तो 150 वो लोग थे। जब आया 70 या 150 वो लोग, और सबने चाहा उठाना, जर्रा बराबर लाश उठी नहीं, 10 से मस नहीं हुआ। 300 लोगों ने ताकत लगाया, लाश उठी गई। बस्ती में 12,000 लोग थे, सबको बुलाया, कहा थोड़ी मदद कर दो। 12,000 लोगों ने लाश को उठाना चाहा, 10 से मस नहीं। बातें बढ़ती गई, शाम का वक्त हो गया। रानी पालकी से 70,000 फौज लेकर आई है। जब रानी देखती है कि मंदिर के सामने भीड़ क्यों है, लोगों की कतार क्यों है, लोग जमा क्यों है, किसी ने जाकर कहा रानी एक मुसलमान की लाश पड़ी हुई है, सब लोग लाश उठा रहे हैं, तो उठने का नाम नहीं। रानी पालकी से उतरती है और कहती साइड हो जाओ। जब सारे लोग साइड हो गए, जब लाश के पास आती है, कहा ये लाश कौन यहाँ रख दिया है, कहा फकीर ने रख दिया है, कहा लाश उठाओ। कहा 12,000 लोगों ने मिलकर उठाया है, 300 लोगों ने मिलकर उठाया है, लेकिन लाश नहीं उठ रही है। रानी ने कहा क्या देख रहे हो, अपने 70,000 फौज को हुक्म दिया, मेरी फौज रस्सी बांधो, जंजीर बांधो और लाश को उठाओ। जब 12,000 नाकाम हो गए तो 70,000 फौज ने ताकत का आजमाइश किया। 70,000 का लश्कर ने जब बाबा का लाश उठाना चाहा तो रस्सी टूट गई, जंजीर टूट गई, लाश 10 से मस नहीं हुआ, कोई उठा नहीं पाया। 70,000 आदमी भी उठा नहीं पाया लाश को, एक ताबूत को, एक खटोला को नहीं उठा पाया। तो रानी ने हुक्म दिया घबराओ नहीं, जंगल से 2 बदमाश हाथी को लाओ। जंगल से 2 बदमाश हाथी को लाओ। जंगल से जो बदमाश हाथी है, बदमस्त हाथी, उसको लाया और उसके पांव में जंजीर बांधी गई, रस्सी बांधी गई और ताबूत में बेहतर से जंजीर बांधी गई और हाथी को नेजा मारा, बर्छी मारा, ताकि हाथी जंगल की तरफ भागे और ये लाश उठ जाए। जब जंजीर मोटी मोटी बांधी गई थी और हाथी को चूही नेजा मारा गया, हाथी तो भागा जंगल की तरफ, रस्सी टूट गई और बाबा की लाश 10 से मस तक न हुई। से जहां लाश थी वही पड़ी रह गई, लाश, हाथी भाग गया, सारे लोग मजबूर हो गया। तो रानी ने मुसाफिरों से, कलंदरों से पूछा कि तेरे बाबा ने कुछ कहा था? कहा मेरे बाबा ने क्या कहा कि जहां लाश रहे वहीं पे मजार बना देना। अल्लाह अकबर। पूरे हिंदुस्तान घूमते रहे, फिरते रहे, लाश कहीं नहीं रुकी। मंदिर के सामने तो जाते रुकी तो बाबा बता रहे हैं दुनिया वालों, हिंदुस्तान में मुसलमान लड़ने के लिए नहीं आया है, बल्कि मोहब्बत का पैगाम देने के लिए आया है। जब हिंदू आएंगे तो मंदिर में पूजा करेंगे और मेरा मुसलमान आएगा तो बाबा के मजार पे हाजिर देगा। इंसान को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। और बता दिया कि जब कुतुब शाह कोरी की ताकत का ये आलम है तो सरकारे मदीना का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या।